आखिरकार दिल्ली से भी समय से पहले मॉनसून वापस लौट गया है। दिल्ली सहित पंजाब और हरियाणा तथा चंडीगढ़ से भी मॉनसून की आज यानी 24 सितंबर को वापसी हो गई है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के भी कुछ भागों से मॉनसून ने वापसी की। मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों से मॉनसून वापस लौटा है। राजस्थान और गुजरात में भी पीछे लौटा है और अगले 2-3 दिनों के दौरान अनुमान यह है कि इन सभी पर्वतीय क्षेत्रों, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ और भागों से तथा राजस्थान के बाकी बचे भागों से मॉनसून वापस लौट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी पर लगातार एक के बाद एक बनने वाले सिस्टमों के कारण भारत के कई राज्यों पर बरसात का क्रम जारी रहने की संभावना है। स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 सितंबर के समग्र भारत के मौसम की। मॉनसून की बारिश अभी सामान्य से 7% ऊपर है। आने वाले समय में जिस तरह की बारिश संभावित है, यानी 25 से लेकर 30 सितंबर के बीच में अगले 6 दिनों के दौरान, उसके चलते संभावना ये है कि ये बारिश 7% से बढ़कर 8 पर पहुंच सकती है। हो सकता है 9 पर भी पहुंच जाए, क्योंकि कई राज्यों में बरसात तेज होने वाली है। अगर मौसमी सिस्टमों की बात करें तो यहां पर जो उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी का रीजन है, यहां पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। ये आगे बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों में ये कमजोर हो जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव अभी भारत के पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों पर कई जगह पर जारी रहने की संभावना है। और इसी दौरान जब ये आगे बढ़ रहा होगा, उसी दौरान बंगाल की खाड़ी पर यहां पर एक नया लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा और अगले 2-3 दिनों में यानी 26 और 27 सितंबर के बीच में ये सिस्टम यहां पर डिप्रेशन की शक्ल लेगा, डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंचेगा। डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंचने का अर्थ यह हुआ कि यहां से बंगाल की खाड़ी से जो मॉइस्चर है या एनर्जी है, लगातार लैंड रीजन पर, भारत के मुख्य भूभाग पर यानी पूर्वी मध्य क्षेत्रों पर लगातार पहुंचेगी और इसके कारण कई राज्यों में बरसात की संभावनाएं बढ़ेंगी। अभी जो वर्तमान स्थिति है, ये पश्चिमी हवाएं जो अभी तक पटना तक पहुंच रही थी इससे पहले, वो अब फिर से पीछे लौटने लगी हैं। भले ही मानसून वापस लौट रहा है, लेकिन यहां पर पश्चिमी हवाओं का जोर अब कम पड़ रहा है और पूर्वी हवाओं का जोर बढ़ रहा है, जिसके कारण पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में, दक्षिण भारत के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। अगले 24 घंटों में कहां पर किस तरह का मौसम रहेगा, कहां बारिश होगी, कहां पर सूखा रहेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो मॉनसून के वापस लौटने वाले क्षेत्रों की बात अगर हम सबसे पहले करें तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर पूरा लद्दाख, जम्मू कश्मीर का लगभग पूरा हिस्सा और साथ में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग अधिकांश भागों पर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में सभी जगहों पर मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहने की संभावना है। अगर हम तापमान की बात करें इन स्थितियों में तो दोस्तों 38 और 39 डिग्री सेल्सियस तापमान राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ तथा बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के भागों पर लगातार दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि इन भागों पर भी उत्तर के क्षेत्रों में खासतौर पर ड्राई विंड्स का, उत्तर पश्चिमी ड्राई विंड्स का इंपैक्ट है, जबकि दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर इधर से नीचे से अभी हवाएं थोड़ी बहुत पहुंच रही हैं। लेकिन ये हवाएं वापस टर्न हो रही हैं मध्य भारत के ऊपर, जो कहीं ना कहीं मॉइस्चर फीडिंग का काम कर रही है, खासतौर पर मध्य भारत के मध्य क्षेत्रों में, जिसमें महाराष्ट्र और कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के रीजन शामिल हैं। और यहाँ से पूरब से जो हवा आ रही है उसका भी प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। उत्तराखंड के ऊपर कुछ बादल रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव इन बादलों का यहाँ पर रहने की संभावना या आशंका नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 36 डिग्री के आसपास तापमान जा सकता है। लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, अमृतसर से लेकर बठिंडा, मनसा तक सभी जगहों पर, और चंडीगढ़ से लेकर इधर अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक, सभी क्षेत्रों में, और साथ में पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, माउंट आबू, प्रतापगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर भी शुष्क मौसम और गर्म मौसम होगा। शुष्क और साफ मौसम के बीच में आपको अनुभव है कि लगातार जब उत्तर पश्चिमी हवाएं आती हैं तो एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का जो निचला और मध्यम क्षेत्र है वो क्लीन होने लगता है, और ऐसे में धूप का पूरा असर धरती पर पहुंचता है और धरती का तापमान बढ़ने लगता है। अभी सूरज की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है भारत के भागों से, ज़मीनी भागों से या उत्तरी गोलार्ध से कहें, जहाँ पर सूरज के दक्षिणवर्ती होने के बाद तापमान घटना शुरू हो जाता है। तो अभी तापमान में बहुत गिरावट नहीं हो रही है। हालांकि दिन के ड्यूरेशन में, दिन के समय में और रात के समय में अंतर आना शुरू हो गया है। दिन धीरे धीरे छोटा होने लगा है, रात बड़ी होने लगी है, लेकिन अभी तापमान पर सूरज की दूरी का असर दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा दूरी भी नहीं हुई है और ग्लोबल वार्मिंग का
और उसके बाद क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका प्रभाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सभी जगहों पर इसी तरह की परिस्थितियां रहेंगी। पूर्वी क्षेत्रों में जिस तरह से आज बादल हमें दिखाई पड़े, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, अयोध्या से लेकर प्रयागराज और बस्ती, बस्ती के साथ साथ इधर जो गोंडा बलरामपुर का रीजन है, देवरिया और गोरखपुर कुशीनगर का क्षेत्र है, महाराजगंज का रीजन है, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, प्रतापगढ़ के नीचे प्रयागराज का क्षेत्र, फतेहपुर और कौशाम्बी, इन क्षेत्रों पर बादल कल भी बनेंगे। लखनऊ और कानपुर नगर, कानपुर देहात पर, बहराइच और गोंडा बस्ती पर भी, गोंडा और बहराइच सीतापुर पर भी इधर बादल बनेंगे, लेकिन इधर बारिश की उम्मीदें बहुत कम है और यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। आज और कल के बीच में बारिश जरूर संभावित है। आज रात में कई जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, लेकिन कल थोड़ा सा इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन आपको बता दूं कि जो अगला सिस्टम आने वाला है, डिप्रेशन बनेगा, तो उसके प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर बरसात हमें सितंबर के अंत से पहले देखने को मिलेगी। बिहार में ड्राई वेदर अधिकांश जगहों पर रहेगा क्योंकि सिस्टम का असर नीचे की तरफ रहेगा और अगले 24 घंटों में ये कमजोर भी हो जाएगा। मध्य भारत पर और पूर्वी भारत के निचले हिस्सों पर, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल पर इसका प्रभाव फिलहाल ज्यादा रहने वाला है। अनुमान यह है कि बिहार में भागलपुर और गया, नवादा, लखीसराय के बीच में यहां दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, चंपारण, पटना, वैशाली ड्राई वेदर, लेकिन दुमका, रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज और धनबाद, पलामू, लातेहार, छतरा, झरिया, इन सभी क्षेत्रों और गंगीय पश्चिम बंगाल के कई जिलों पर बरसात हो सकती है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम मुख्यतः रहेगी। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और ये मालदा के ऊपर का जो रीजन है, सिलीगुड़ी के बीच में, ये ड्राई वेदर वाला रीजन रहेगा। कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी असम में चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन गुवाहाटी में थोड़ी बरसात हो सकती है। तेजपुर से लेकर डिब्रूगढ़ तक, इधर लखीमपुर तक, नॉर्थ लखीमपुर जो है, यहाँ तक बरसात की संभावना है। अरुणाचल में बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर में भी छिटपुट बरसात होगी। बारिश तेज मेघालय और मणिपुर, मिजोरम में तथा मिजोरम और त्रिपुरा में संभावित रहेगी। मणिपुर में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। मध्य भारत के भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में जो दक्षिणी रीजन पर बरसात कम हो गई थी या अधिकांश भागों पर बारिश की गतिविधियां कम हो गई थी, कल भी, आज भी बादल यहां पर काफ़ी दिखाई पड़े और कुछ जगहों पर बरसात हुई होगी। कहां पर हुई है ज़रूर लिखिएगा। और अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड से लेकर रायपुर और कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, नारायणपुर, कोंडागांव समेत एंटायर छत्तीसगढ़ में, और फुलबनी से लेकर बारीपादा और भुवनेश्वर, भवानीपटना, केंद्रपाड़ा, ये वाला जो हिस्सा है दक्षिणी ओडिशा का, यहाँ पर तेज बारिश होगी। उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा, चारों सब डिवीजन पर क्लाउडिंग रहेगी। हवा इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, बीच में ड्राई विंड्स भी पहुंच रही हैं। तो इस मिक्स अलग अलग प्रकृति की हवाओं के पहुंचने के कारण यहाँ पर कुछ क्लाउड डेवलपमेंट होने की संभावना रहेगी। थोड़े बहुत बादल, थोड़ी बहुत बरसात की संभावना सभी जगहों पर है, लेकिन मराठवाड़ा पर थोड़ा सा एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है ड्यू टू ये जो लो प्रेशर एरिया है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। गुजरात में दक्षिण पूर्वी रीजन पर कहीं पर लाइट रेन होगी। बाकी जगहों पर यहाँ सौराष्ट्र में सोमनाथ और भावनगर, वेरावल पर थोड़ी बहुत गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ तथा उत्तर पूर्वी रीजन यानी मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, ऊपर का जो हिस्सा है, वडोदरा में चांसेस हैं। वल्लभ विद्यानगर के ऊपर तक ड्राई वेदर की संभावना है। वल्लभ विद्यानगर और वेरावल तक पहुंच गई है मानसून की लाइन। और इधर मध्य प्रदेश की बात अगर हम करें तो पूर्वी क्षेत्रों में आज भी संभावनाएं हैं और कल भी संभावना रहेगी। उज्जैन और भोपाल, बैतूल और धार, खरगोन के बीच में लाइट रेन यहाँ पर कुछ जगहों पर हो सकती है। कुछ क्लाउडिंग अच्छी खासी यहाँ पर बन सकती है थोड़े समय के लिए, और पासिंग शावर यानी आती जाती बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा और सीधी, सिंगरौली से लेकर उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, यहाँ पर लाइट रेन और कहीं कहीं पर मॉडरेट शावर्स की संभावना है, मध्यम बारिश की संभावना है। जबकि जबलपुर, सागर और टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी से लेकर ग्वालियर का ये भिंड, मुरैना, दतिया का जो रीजन है, गुना और नीमच, रतलाम, मंदसौर का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में, उज्जैन में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। इंदौर में और भोपाल में थोड़ी बहुत बरसात हमें अगले 24 घंटों में बहुत हल्की बारिश दिखाई पड़ सकती है। इसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ दोस्तों, जहां तेलंगाना में बारिश की संभावना अच्छी है और साथ में आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटों पर आप देखिए काफ़ी एक्टिविटी होगी। और सिर्फ तटों पर, अंदरूनी जिलों में नहीं बल्कि कोस्टल लाइन पर यहाँ एक्टिविटी समुद्र में ज़्यादा रहने के कारण, काफ़ी हलचल रहने के कारण ऊंची लहरें उठेंगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, बादल घने होंगे और पंबन से लेकर तंजावुर, कडलूर और पुदुचेरी, चेन्नई, नेल्लोर, मछलीपट्टनम, बापतला, इन सभी भागों पर भी बरसात के आसार हैं।
आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों के जो अंदरूनी जिले हैं, साथ में तमिलनाडु, इन जगहों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। इधर गोवा, तटवर्ती कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में तेज बारिश हमें दिखाई पड़ सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अभी बारिश बढ़ रही है और अगले 24 से 48 घंटों या 72 घंटों के दौरान यहाँ पर पूरे रीजन में भारी वर्षा होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट मौसम का आप तक पहुंचता रहे। फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करिए। धन्यवाद।